हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवतम पाठ कर रहे हैं। किस प्रकार कलयुग आता है और परीक्षित महाराज उसे कैसे डील करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि कलयुग किस प्रकार एक शूद्र से भी निम्न था देखने में, और राजा का वस्त्र धारण किए हुए था और गाय और बैल पर अत्याचार कर रहा था। तो ये कैसे ये सिचुएशन हुआ क्रिएट, हम लोग आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादिपार्थार्थदेष्टारिणे। जय श्री कृष्ण स्वामिनिति। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक नंबर 10। आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे? यस प्रभु। ओके, आप लोग में से कोई पढ़ सकता है इसको, क्या लिखा हुआ है? मैं रीड करूं? हाँ, पढ़ लीजिए। सूत गोस्वामी ने कहा, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे तो अपने राज्य की सीमा के भीतर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतएव उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्यवाही के लिए संलग्न हो गए। ओके, तो महाराज परीक्षित के राज्य में ये सीमा के भीतर कलयुग के कुछ लक्षण प्रवेश होते देखा। तो क्या लक्षण देखा, हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। कलयुग के लक्षण क्या है, यहाँ पर आता है, देखिए। कलयुग के लक्षण क्या है, ये इस प्रकार है। स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, मांस भक्षण की लत, मादक द्रव्य सेवन नशा तथा युद्ध क्रीड़ा में रुचि। तो कलयुग के ये 4 मुख्य लक्षण हैं। सबसे पहला है स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, मतलब विवाह के बाहर संबंध, मतलब वैवाहिक जीवन के बाहर जो संबंध होता है, वैवाहिक जीवन के बगैर जो संबंध होता है उसे अवैध संबंध कहते हैं। मांस भक्षण तो सब जानते हैं, नॉन वेजिटेरियन। मादक द्रव्य सेवन मतलब नशा करना। किस प्रकार का नशा, कोई बता सकता है किस प्रकार का नशा यहाँ पर बताया जा रहा है? पता है किसी को किस प्रकार का नशा के बारे में यहाँ बताया जा रहा है?
प्रभु जी वो नशा, प्रभु जी को कोई भी नशा, जैसे शराब का नशा हो गया, चाय का नशा हो गया, और कोई बहुत ज्यादा चीजों में जो आदत पड़ जाती है उसको भी नशा ही बोलते हैं प्रभु जी। तो यहाँ पर नशा बेसिकली 5 चीजों के ऊपर बताया गया है। 5 चीजें। सबसे पहले शराब। ओके, वो किसी भी रूप में हो सकता है, अलग अलग कैटेगरी की शराब आती है। तो एक वो हो गया। दूसरा हो गया पान। पान और तंबाकू जो खाते हैं ना, खैनी वगैरह, गुटखा, वो हो गया दूसरा नशा। तीसरा नशा हो गया बीड़ी और सिगरेट का। बेसिक तंबाकू उसमें ही आ गया, पान, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट। चौथा नशा हुआ चाय और कॉफी का। क्यों? क्योंकि सिगरेट में निकोटीन होता है जो एक ड्रग है, और चाय और कॉफी में कैफीन होता है। पान की पत्तियों में एक नशा होता है। तो ये सब आता है। और फिर होता है ड्रग्स का नशा, जो हम लोग अभी देखते हैं कि हाई सोसाइटी में किस प्रकार पार्टीज होती है, प्राइवेट पार्टीज होती है, हम लोग न्यूज में पढ़ते होंगे, सुनते होंगे ड्रग्स का। तो ये 5 प्रकार के नशा, चीजों को नशा कहते हैं। सबसे पहला है शराब का नशा। दूसरा है पान और तंबाकू, गुटखा, पान, गुटखा, मसाला, ये सब का, जर्दा, ये सब का नशा। तीसरा है सिगरेट। सिगरेट बोलिए, सिगार बोलिए, हुक्का बोलिए, बीड़ी बोलिए, ये सब का नशा। 3। चौथा नशा है चाय और कॉफी का। और 5वां है ड्रग्स का। तो ये 5 अलग अलग चीजों को यहाँ पर नशा। तो ये सब कुछ देख रहे थे परीक्षित महाराज। स्टार्ट हो गया था कुछ लक्षण। और फिर युद्ध क्रीड़ा में रुचि, मतलब जुआ। जुआ में रुचि। एक तो जुआ हुआ था हस्तिनापुर में, पांडव और कौरवों के बीच में, परंतु वो क्षत्रियों के बीच में था। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय का धर्म था कि अगर कोई उन्हें किसी खेल के लिए या लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए ललकारता है या आमंत्रित करता है, तो क्षत्रिय इसमें भाग ले सकते हैं। ये केवल क्षत्रियों के लिए था। परंतु यहाँ पर युद्ध क्रीड़ा क्या देख रहे थे? सामान्य जनता उसमें लग रही थी। तो सामान्य जनता का ये कार्य नहीं है, एक स्पेशल लोगों का कार्य है। जैसे मांस भक्षण शूद्र से भी जो निम्न होते हैं उनके लिए है, परंतु सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो ये सब कुछ बातें जो थी कॉमन होने लगी, जो केवल एक स्पेसिफिक क्लास के लोगों के लिए है, ये सब लोग उसी चीज को अपनाने लगे। मतलब सब लोग शूद्र बन गए थे। कहने का अर्थ ये है, शूद्र जाति के लोग बन गए थे। शूद्र या शूद्र से भी निम्न, ये सब उनके लक्षण हैं। भले ही हम लोग बड़े बड़े घरों में रहते हो, कॉम्प्लेक्सेस में रहते हो, टावर्स में रहते हो, बंगलों में रहते हो, परंतु ये 4 चीजों में से कोई भी एक चीज अगर हमारे जीवन में है, तो हम चाहे जितना भी अच्छे घर में रह लें, चाहे जितना भी अच्छा खा पी लें, चाहे जितने भी अच्छे कपड़े पहन लें,
परंतु जो हमारा व्यवहार रहेगा या जो हमारी आदत रहेगी वो शूद्र के समान है। तो ये चीज को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। कलयुग का शाब्दिक अर्थ कलय का युग है और मानव समाज में उपयुक्त चारों लक्षण सभी प्रकार के कलह के मुख्य कारण होते हैं। कलह, डिसएग्रीमेंट, क्वारल, आपस में क्लेश होना। कैसे? अगर स्त्रियों के साथ अवैध संबंध रखते हैं या स्त्रियां पुरुषों के साथ अवैध संबंध रखती हैं तो उनके पारिवारिक जीवन में क्लेश होगा, हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्लेश होगा। मांस भक्षण, अगर नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो ये अत्याचार है। अत्याचार है मतलब हम लोग प्रकृति के नियम के खिलाफ जा रहे हैं। क्यों प्रकृति के नियम के खिलाफ जा रहे हैं? क्योंकि उस पशु का जन्म हम नहीं दे सकते, उस पशु को हम जन्म नहीं दे सकते जिसे हम खा रहे हैं। तो उस पशु को जीवन दान हम नहीं दे सकते, उनको जन्म नहीं दे सकते, उनको मारने का भी हमको कोई हक नहीं है। तो इससे कलह उत्पन्न हो रहा है, मतलब नेचुरल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। प्रकृति में एक प्रकार का इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। मादक द्रव्य सेवन मतलब जो नशा है, उस नशे में भी हम देखेंगे कि लोग ड्रग्स के नशे में या शराब के नशे में बहुत लोगों को उल्टा पुल्टा कहते हैं, बहुत गलत व्यवहार करते हैं, हिंसा करते हैं, हाथापाई करते हैं, हाथ उठाते हैं। इससे भी क्लेश होता है। झूठ की, जुआ, जुआ में लोग झूठ बोलते हैं, पैसा गवा देते हैं, लोगों से झगड़ा, लोगों से दुश्मनी मोल लेते हैं। तो ये भी कलह का कारण है। तो ये चार चीज, अगर इसमें से कोई भी आदत, एक भी आदत हम में है तो हम लोग कली के प्रभाव में अभी जी रहे हैं। महाराज परीक्षित ने सुना कि उनके राज्य के कुछ लोग पहले ही उन लक्षणों के शिकार हो चुके हैं, अतः वे चाह रहे थे कि अशांति के ऐसे कारणों के विरुद्ध अविलंब कदम उठाए जाए। अविलंब मतलब बगैर किसी विलंब के, लेट नहीं, देर नहीं होनी चाहिए, तुरंत एक एक्शन लेना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम महाराज परीक्षित के राज्य काल तक जन जीवन में ऐसे लक्षण व्यावहारिक रूप से अज्ञात थे और जो ही उनको थोड़ा पता चला त्यों ही उन्हें समूल नष्ट कर देना चाहते थे। यह समाचार उन्हें रुचिकर नहीं लगा, लेकिन एक दृष्टि से महाराज परीक्षित को युद्ध करने का यह अवसर मिल रहा था। यद्यपि छोटे छोटे राज्यों से लड़ने की आवश्यकता न थी क्योंकि वे सभी शांतिपूर्वक उनके अधीन थे, लेकिन कलयुग के दुष्टों ने उन्हें अवसर प्रदान किया कि वे अपनी क्रूरता का प्रदर्शन कर सके। पक्का क्षत्रिय युद्ध का अवसर पाते ही प्रफुल्लित होता है। जिस तरह खेल के मैच का अवसर उपस्थित होने पर खिलाड़ी उत्सुक होता है। यह कोई तर्क नहीं है कि कलयुग में ऐसे लक्षण पूर्व निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा होता तो फिर ऐसे लक्षण के विरुद्ध चढ़ाई करने की क्या आवश्यकता थी। ऐसे तर्क आलसी तथा अभागे लोग ही देते हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा अवश्यंभावी है, फिर भी लोग अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी बनाते हैं। इसी प्रकार कलयुग में सामाजिक जीवन में उपयुक्त लक्षणों का प्रविष्ट होना अवश्यंभावी है, लेकिन यह राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों को कलयुग के एजेंटों के संपर्क से बचाएं। महाराज परीक्षित कली के लक्षणों में शरीक होने वाले दुष्टों को दंडित करना चाह रहे थे और इस तरह धर्मात्मा एवं निर्दोष नागरिकों को बचाना चाहते थे। राजा का धर्म है कि वह ऐसी सुरक्षा प्रदान करे और यह ठीक ही था कि महाराज परीक्षित लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो ये राजा का कर्तव्य है
ऐसा नहीं कि हम लोग सब जगह देखते अरे ये तो कलयुग का लक्षण है, कलयुग का लक्षण, कलयुग का लक्षण, तो हम भी उसी में डूब जाए, नहीं। उदाहरण देते हैं कि अगर पता है कि बारिश हो रही है तो हम लोग अपने आप को बारिश से बचाने का प्रयास करते हैं, ना कि बारिश में भीगने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बारिश में भीगेंगे तो हमारे तबीयत खराब हो जाएगी, ये शरीर को कष्ट पहुंचेगा, बीमार पड़ जाएंगे। तो हम लोग अपने आप को बारिश से बचाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार हमें इन 4 एक्टिविटीज से अपने आप को दूर रहना है। हालांकि ये कलयुग के लक्षण हैं, जैसे वर्षा ऋतु का लक्षण क्या है, वर्षा होना, परंतु वर्षा से हम अपने आप को बचाते हैं। उसी प्रकार कलयुग के ये 4 लक्षण है, तो हमारा कर्तव्य है कि इन 4 लक्षणों से हम अपने आप को बचाएं, न कि इनमें इन्वॉल्व हों। तो ये बात यहाँ पर समझाई जा रही है। प्रभुपाद जी इस उदाहरण से यहाँ पर समझाते हैं। महाराज परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था। इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथियों, अश्वारोहियों, हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान किया। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 12। तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों, भद्राश्व, केतुमाल, भारत, कुरुजांगल का उत्तरी भाग, किम पुरुष इत्यादि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंटें वसूल की। तो अलग अलग जगह है यहाँ पर। किम पुरुष लोग हिमालय से भी ऊपर रहता है, उस तरफ आता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है, बताया जाता है कि वर्ष महान हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है, जो लड़ाई में विश्व के इन भागों को भी अर्जुन ने जीता था। किम पुरुष लोग दक्ष की पुत्री की संतानें हैं। किम पुरुष लोग, जब महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो इन देशों को के निवासी भी उस उत्सव में भाग लेने आए थे और उन्होंने सम्राट का यशोगान किया था। दूसरे शब्दों में महाराज परीक्षित ने सारा विश्व जीत लिया था। उन्होंने सभी महाद्वीपों को, सभी दिशाओं को, समस्त सागरों से सटे हुए भाग अर्थात पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी भागों को जीत लिया था। श्लोक नंबर 13, 14, 15। राजा जहां कहीं भी जाते उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यशोगान सुनने मिलता, जो सभी भगवत भक्त थे तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की कथा गाथा सुनने को भी मिलती। वे यह भी सुनते कि किस तरह वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। लोग वृष्णि तथा पृथा वंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते, क्योंकि पृथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थे। राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भेंट किए। तो महाराज परीक्षित कहीं पर भी जाते थे, इतने फेमस थे कि वो कहीं पर भी जाते थे, उन्हें अपने पूर्वजों की कार्यकलापों की प्रशंसा केवल उनको सुनाई देती थी, और साथ ही साथ भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में भी उनको श्रवण करने का अवसर मिलता था। पूरे विश्व में जहां पर भी वो गए, सब जगह ये था। तो सोचिए उस समय के लोग कितने पावरफुल होंगे कि वो सारे विश्व का भ्रमण कर लेते थे अपने आप से ही। अभी जैसे हम लोग विश्व का भ्रमण करेंगे तो हमको 10 बार सोचना पड़ेगा, सबसे पहला तो इतना धन कहाँ से लाएंगे।
फिर इतना ट्रैवल करेंगे, एरोप्लेन में सब जगह जाएंगे, कहीं जहाज में जाएंगे, कहीं एरोप्लेन में जाएंगे, पानी के जहाज में, हवाई जहाज में, तो थक जाएंगे, समय नहीं है उतना, हमारे शरीर का कैपेसिटी भी नहीं है, परंतु ये लोग करते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग भगवान के शुद्ध भक्त थे। प्रभुपाद पूरे विश्व में कितना बार भ्रमण किए, उतनी आयु में, दीर्घ आयु में, ओल्ड एज में, वृद्ध अवस्था में प्रभुपाद ने पूरे विश्व का भ्रमण किया। क्यों? क्योंकि विश्व का भ्रमण करना था भगवान की सेवा के लिए। तो परीक्षित महाराज क्योंकि शुद्ध भक्त थे, तो वो भी भगवान की सेवा के लिए, कि ये राज्य ठीक से चले, धर्म बना रहे, इसके लिए पूरे ब्रह्मांड का उन्होंने, पूरे विश्व का उन्होंने इस प्रकार ट्रैवल किया। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान कृष्ण विष्णु की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है, उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की इनकी इच्छानुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तक तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवा की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटों की भांति उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने ये सब सुना तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। तो सब लीलाएं उन्होंने सुनी कि किस प्रकार भगवान कृष्ण इतना प्रेम करते थे पांडवों को, इतना स्नेह था, इतना घनिष्ठ संबंध था कि वे अर्जुन के रथ के सारथी बने। अग्र पूजा ग्रहण किया, मतलब जब लोगों ने पूजा किया था तो लोगों कृष्ण ने उनसे पूजा स्वीकार किया। उनके शांति दूत बने। युद्ध होने से पहले, कुरुक्षेत्र का युद्ध होने से पहले कृष्ण हस्तिनापुर गए शांति दूत बन के कि सेटल कर लो, झगड़ा करने की जरूरत नहीं, कुछ जमीन 5 गांव ही तो देना है, खाली 5 पांडवों के एक एक गांव देना है, और क्या देना, कुछ नहीं देना है, तो थोड़ा इतना बड़ा राज्य है, छोटा सा 5 गांव दे तो हो जाएगा। नहीं, अर्जुन के सखा बने। अर्जुन के तो सखा थे ही कृष्ण, साथ उठते बैठते खाते पीते थे। युधिष्ठिर महाराज उनसे उम्र में बड़े थे, युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते थे, वो उनकी आज्ञा का पालन करते थे, उनकी सेवा करते थे, उनकी रक्षा करते थे, सब कुछ उन्होंने किया। तो ये सब जब लीलाएं सुनी महाराज परीक्षित ने, भगवान की गुणावली सुनी, तो उनको भगवान के चरण कमलों में की भक्ति मिल गई, अभिभूत हो गए, वो इतने अट्रैक्ट हो गए भगवान के चरण कमलों के प्रति। तो ये भक्त का एक स्वभाव होना चाहिए कि जितना, सबसे पहले तो उनमें भगवान की कथा सुनने की रुचि होनी चाहिए, और जितनी बार सुनेंगे भगवान के प्रति भक्ति उतनी बढ़ेगी। तो ये परीक्षित महाराज यहाँ पर एक भक्त का स्वभाव प्रकट कर रहे हैं। अब तुम लोग मुझसे वह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। तो जब महाराज महाराज परीक्षित सब जगह घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, कहाँ कहाँ कलयुग का आया है प्रभाव होना चालू हुआ, लक्षण दिख रहे, तो मैं सब जगह जाके उनको परास्त करूं, हरा दूं, उनसे युद्ध करके उनको दंड दूं, उनको विनाश कर दूं। और जहां जहां जा रहे थे महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुन रहे थे और उसमें डूब जा रहे थे। इतना आनंद देने वाला, इतना मोहक भगवान की लीलाएं थी। तो ऐसे महाराज परीक्षित दिन बिता रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जहां जहां जा रहे थे वहां पर महाराज परीक्षित को ये सब सुनने में आ रहा था, और वो आनंद में पूरे राज्य का भ्रमण कर रहे थे, पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे थे, और उसको सटीक तरीके से धर्म का पालन कर रहे थे, राज्य को चला रहे थे।
तब एक ऐसी घटना हुई, उसी समय एक ऐसी घटना हुई। क्या कौन सी घटना हुई, इसके बारे में हम फिर कल चर्चा, कल संडे है, हम लोग कल कर सकते हैं क्लास, अगर सुबह आप लोगों को दिक्कत नहीं है तो हम लोग कल भी क्लास कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपसे टॉपिक चालू हो रहा है। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त को कोई प्रश्न हो तो यहाँ पर कर सकते हैं। 18 नंबर श्लोक से हम कल स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे स्टार्टिंग में बताया कि ये जो बुरी आदत है, ये हम्म, जुआ खेलना, शराब हम्म, पीना, ये नहीं हम्म, करनी चाहिए। तो हम्म, अभी आज के जमाने में जैसे हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या, हम्म, वो भी एक तरह का जुआ है? ओके। ये शेयर में, एक होता है शेयर में इन्वेस्ट करना और एक होता है शेयर ट्रेडिंग करना, दो चीज में फर्क है। ओके। ट्रेडिंग इज स्पेक्यूलेशन, शेयर स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट होता है ना, शेयर का स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट, सुने इस वर्ड को? जी प्रभु जी। व्हाट इज स्पेक्यूलेशन? स्पेक्यूलेशन जुए में आता है। डे ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। यही वर्ड्स यूज होते हैं ना, शॉर्ट हाँ। टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिर डे ट्रेडिंग होता है, शेयर स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट होता है। तो दैट स्पेक्यूलेशन व्हेन इट कम्स ना, तो जो स्पेक्यूलेशन वर्ड यूज होता है वो जुए में आता है। और एक होता है इन्वेस्ट करना, शेयर्स में इन्वेस्ट करना। शेयर्स में इन्वेस्ट कैसे करते हैं? एक प्रॉपर एक कंपनी को स्टडी करते हैं, उसके बारे में जो मार्केट रिपोर्ट्स होता है उसको स्टडी करते हैं, वो कौन से सेक्टर में आता है, आपका आईटी सेक्टर का कंपनी है, केमिकल फार्मास्यूटिकल सेक्टर का कंपनी है, केमिकल्स में है, ऑयल एंड पेट्रोलियम में है, बैंकिंग सेक्टर में है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में है। तो वैसे उस सेक्टर को हम स्टडी करके उस सेक्टर में क्या ग्रोथ होने वाला है, उसमें से कौन सी कंपनीज को किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, और हम उस कंपनी का फ्यूचर में हम लोग देखते हैं कि या इसका दाम बढ़ने वाला है, इसको इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट में, तो अगले 2-3 साल तक ये बूम में जाएगा कंपनी। तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट विथ प्रॉपर स्टडी, दैट डजंट कम अंडर जुआ। जुआ किस में आता है? अरे ये कंपनी ना आज बूम होने वाला है, चलो इसमें 25 रुपए का भी लगा देते हैं, सुबह खरीद लेते हैं 100, 200, 300 शेयर, 2-4 दिन में इसका बढ़ने वाला है, फिर इसको बेच देंगे और पैसा कमा लेंगे। दैट इज जुआ, दैट कम्स अंडर गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन। तो आई होप मैं समझा पाया डिफरेंस क्या होता है जी और प्रभु जी। कौन सा पार्ट जुए में आता है और कौन सा पार्ट, जैसे हम लोग बैंक में एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं ना, कुछ है 2, 4, 5, 10 लाख की फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं कि बैंक हमें कमिटमेंट देती है कि हमको एक फिक्स्ड इनकम देगी 7%, 7.5%, 2 साल के लिए आप एफडी कर लीजिए। तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। हम एलआईसी पॉलिसी में नॉन यूलिप जो होता है, एक होता है यूलिप, होता है यूनिट लिंक्ड प्लान, तो वो लोग क्या करते हैं, उस पैसे को शेयर मार्केट में लगाते हैं। और एक होता है टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, कि हम इतना पैसा उनको देते हैं, इतना प्रीमियम भरते हैं, और फिर इतने साल के बाद हमको इतना इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू इतना मिलता है, लाइफ रिस्क कवर होता है उसमें। तो वो सब इन्वेस्टमेंट्स हो गया, और ये सब जुआ में आ गया। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट वी आर डूइंग स्पेसिफिकली इन शेयर मार्केट, क्योंकि इससे क्या होता है, हम लोग जो है उसके प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, तो दिमाग में भगवान के नहीं घूम के शेयर मार्केट के फिगर्स दिमाग में घूमते हैं। तो इसको बिजनेस बनाना चाहिए, परंतु इस प्रकार का बिजनेस होना चाहिए कि हम उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, जितनी जरूरत है उतना ही इन्वॉल्व हो, अपनी भक्ति साधना को हम ठीक रख पाए।
तो बेसिकली अट्रैक्शन भी शुड बी फॉर कृष्ण, नॉट फॉर दिस मनी मेकिंग थिंग। पैसा कमाना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि हम कृष्ण को भूल जाएं, भगवान को भूल जाएं। ठीक है? यस माता जी, ऑल क्लियर? जी प्रभु जी। ओके, कॉन्शियसनेस शुड बी गुड। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? प्रभु जी, एक हम जो ओके। माला जाप करते हैं, हाँ। तो जैसे कई मैंने देखा, वीडियो देखे या कई लोगों से सुना कि हम कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। मतलब हम चाहे यस। वॉक करते हुए करें, चाहे मतलब हाँ हाँ कैसे भी हाँ। करें। यस और यस। कई जैसे मैंने देखा है कि वो बोलते हैं नहीं, एक रूम में बंद करके फुल कंसंट्रेशन से करना चाहिए। मतलब जहाँ ओके। लोग नहीं हो, कम से कम, ऐसे तो कहते हैं हम्म भक्तों हम्म का संग होना चाहिए, हम्म लेकिन जहाँ हम्म कम से कम लोग हो, मतलब आपको डिस्टरबेंस नहीं हो, जिस रूम में हम्म कम से कम सामान हो, मतलब उधर हम्म बैठ के हमें कंसंट्रेशन से करना चाहिए। हमें चलते हम्म हुए वॉक करते ऐसे नहीं करना चाहिए। हम्म। ओके, तो प्रश्न क्या है? कि हमें कैसे, इसका प्रॉपर तरीका क्या है? मतलब हम एक तरफ माला जाप करें, वॉक कर सकते हैं, या हमको हम्म प्रॉपर बैठ के पूरा ध्यान से ही करना होता है? हम्म। ओके, ये आपके श्रद्धा के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति की श्रद्धा के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, राइट? ध्यान से सुनिएगा इसको। हाँ, बहुत लोगों का ये प्रश्न है, तो मैं आपको एक साधारण उदाहरण देके समझाता हूँ। सबसे पहले ये हमको ये जान लेना चाहिए कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्पिरिचुअल है, भगवान और भगवान का नाम। कलयुग में भगवान ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है। ये भागवतम में आता है, कली चैतन्य चरितामृत में आता है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। ठीक है? कली काल में, कलयुग में नाम रूपे, नाम के रूप में, हरिनाम के रूप में कृष्ण अवतार, कृष्ण ने अवतार लिया है। भगवान कलयुग में हरिनाम के रूप में उन्होंने अवतार लिया है। ठीक है? तो अभी जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तो हम डायरेक्टली कृष्ण के साथ कांटेक्ट बना रहे हैं, भगवान के साथ। क्योंकि कलयुग में भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया, तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तो इट इज डायरेक्टली एसोसिएटिंग विद कृष्ण, भगवान कृष्ण से साक्षात हम संग करने का ये हमको अवसर प्रदान होता है। तो ये हो गया हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर। ठीक है? बैकग्राउंड फिलोसफी। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेते हैं। ठीक है? प्रैक्टिकल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी के घर गए, किसी गेस्ट ने किसी ने, आपके किसी रिलेटिव ने आपको इनवाइट किया। चलिए हम जनरल ले लेते हैं, हमारे किसी रिश्तेदार ने हमको इनवाइट किया, और हम उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके उनके घर में जाते हैं। उनके घर में जाते हैं, वो हमारा स्वागत करते हैं, हमको सोफा पे बिठाते हैं कि ठीक है, आप इधर सोफा पे बैठिए। और फिर क्या करते हैं, अपने काम में वो व्यस्त हो जाते हैं, अपने गृह कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, चलते फिरते, उठ, आगे पीछे होते होते हमसे बात करते हैं। मतलब, और टीवी चल रहा है, हमसे बात कर रहे हैं, मतलब फुल फ्लेजेड हम हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, उसमें 10 काम और लेके बैठे हैं। किचन में आने जाने में कर रहे हैं बात, फोन में बात करते करते हमसे बात करिए, हमसे बात करते करते फोन में बात कर रहे हैं, हमसे बात करते करते टीवी देख रहे हैं। तो हाउ विल वी फील, हमें ये कैसा लगेगा? जबकि हम उनके इनविटेशन पे गए हैं,
एक सिचुएशन ये हो गया, और दूसरा सिचुएशन ये हुआ कि हम उनके इनविटेशन पे गए और वो सब कुछ छोड़कर हमारे साथ बैठ गए। फोन आ रहा है, अरे फोन आ रहा है, छोड़ दो, रिसीव नहीं करना यार, अरे अभी हम बिजी है, हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट है, हम उनके साथ बात कर, अभी हम बातें हम फ्री होकर फोन करेंगे। फोन उस अगले को बोल दिया, नहीं तो क्या अगला फोन करते करते परेशान करेगा। टीवी तो एकदम ही ऑन नहीं कर रहा है, लेकिन एक दूसरे से ना बहुत गहरी, बहुत गोपनीय बातें कर रहे हैं और पूरे इन्वॉल्व हो गए एक दूसरे से बातें करने में। तो ये दो सिचुएशन होता है। तो इन दोनों सिचुएशन में कौन सा ज्यादा अच्छा, बताइए आप लोग। दूसरा वाला ही प्रभु जी, हमें तो पूरा सामने वाले का वो चाहिए ना, अटेंशन। हाँ, लेकिन पहला वाला भी खराब नहीं है, हमको उसके घर के सिचुएशन को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, मतलब खराब दोनों ही नहीं है, दोनों ही सही है, लेकिन उसमें से एक बेटर है ना। एटलीस्ट हमसे बात तो कर रहे हैं, घर के कार्य में जी पर बात कर रहे हैं, लेकिन उससे बेटर है कि वो सब कुछ छोड़ के एक साथ बैठ रहे हैं। तो दोनों ही सही है। गलत क्या है, वो हमसे बात ही नहीं कर रहे, कंप्लीटली हमको हमको घर में बुलाया, सोफा पे बैठा दिया और खुद गायब हो गया, किचन में बैठा हुआ है, अपने रूम में बैठा हुआ है, अपना ऑफिस का काम कर रहा है। तो ये तीन सिचुएशन हो गया। ठीक है, पहले दो था, अभी तीन सिचुएशन। तो नाउ फर्स्ट इज एकदम विपरीत, मतलब जब हमने थर्ड जो सिचुएशन था, फर्स्ट है कि ठीक है चलेगा, पर फिर भी हमको उसमें थोड़ा सा फील होता है कि यार उसने मेरे को बुलाया, पर फिर भी इतना काम है, जब इतना काम ही था, इतना बिजी था, तो बुलाया क्यों। फुर्सत में आते, आराम से बैठ के बातें करते, हमको ऐसा फील होगा। सेकेंड सिचुएशन जो फुल फ्लेजेड टाइम हमको दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और थर्ड हमको कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है, एकदम हमको खराब ही लग रहा है, कसम खा लेते जीवन में उसके घर में नहीं जाएंगे। यही रिएक्शन होता है ना तीनों सिचुएशन का, ना अलग कुछ रिएक्शन है इसमें। हमारा सोच, फीलिंग, थिंकिंग क्या है, बताइए यही आप लोग, बताइए अलग इसमें से अगर कुछ है तो। प्रश्न नेहा शर्मा माता जी ने किया, पर मैं सबको इन्वॉल्व कर रहा हूं इसमें, तो आप लोग बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इंटरैक्टिव सेशन है ये। हाँ प्रभु जी एकदम सही है, ऐसा ही लगता ओके, है कि आप कभी नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है। तो पहला सिचुएशन ये है जहां पर हमको वो थोड़ा बहुत समय दे रहे, थोड़ा बहुत कार्य कर रहे, ये है हम चलते फिरते घूमते बैठते उठते बैठते जब करना। तो अब आप सोचिए कि हमको कैसा फीलिंग हो रहा है, ऐसा अगर कोई मेरे साथ कर तो भगवान क्या सोच रहे होंगे, भगवान को कैसा फील हो रहा होगा कि हमारी फीलिंग्स भगवान से आई है। हम, मैंने बताया फर्स्ट सिचुएशन भी सही है, गलत नहीं है, गलत है थर्ड सिचुएशन जहां कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। फर्स्ट सिचुएशन सही है। अब सेकंड सिचुएशन उससे बेटर है कि फुल फ्लेजेड समय हमको दे, जो वो फुल फ्लेजेड समय हमको दे रहा है। तो सोचिए जब फुल फ्लेजेड समय हमको दे रहा है और हमको इतना अच्छा लग रहा है, तो भगवान को कितना अच्छा लगता होगा जब हम सब कार्यों को छोड़ के एक जगह बैठ के अच्छी तरह से भगवान का दिव्य नाम का जप करें। फुल अटेंशन अगर कोई हमको देता है, उसके घर में बुलाता है कि हमको फुल अटेंशन देता है, दूसरे सारे कार्यों को साइड रख देता है और फुल फ्लेजेड हमारे साथ बैठता है, तो कितना अच्छा हमको लगेगा। तो उसमें क्या होगा, उसके कार्यों में अगर उसको कार्य करना भी है ना, तो हम उनके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे उसके कार्य में। चलो अरे दोस्त सहेलियां बैठ गए, चलो साथ में सब्जी काटते हैं, तो सब्जी काट रहे, लेकिन एक दूसरे को इग्नोर नहीं हो, एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध और हो जा रहा है। तो ये सिचुएशन होता है। और थर्ड, कंप्लीटली इग्नोर करना, जो लोग जप करते ही नहीं है। ठीक है ना, क्या जरूरत है जप करने का। तो अभी ये तीन अलग अलग सिचुएशन में अब हमको देखना है, इट इज अप टू अस टू डिसाइड कि हमको कैसा फील होगा, कोई हमारे साथ कैसा करता है। तो अगर हम वैसा करें तो भगवान के साथ अगर हम वैसा करें तो कैसा फील होगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते वक्त अपने दूसरे कार्यों को करना इज सिमिलर टू, हमने मान लीजिए हमने अपने मान लीजिए हमने नरेंद्र मोदी को घर में इनवाइट किया और उसके को हम समय नहीं दे रहे हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर को घर में इनवाइट करके उसके साथ हम
समय नहीं दे रहे हैं उसको, तो भगवान को इनवाइट करके अगर हम समय नहीं देंगे तो सोचिए कैसा फील होगा। बट फर्स्ट सिचुएशन सही है, चितवन ने कहा, तो मैं भी एग्री करता हूँ, फर्स्ट सिचुएशन सही है, तो सेकंड सिचुएशन बेटर है। जैसे हम बोलते हैं भगवान देख रहे हैं कि वी नो द सिचुएशन, कि हम कभी भी हैं, हम उनका स्मरण कर रहे हैं। भगवान को तो सब कुछ पता है, लेकिन भगवान का सुमरन कर रहे हैं कि नहीं, किस प्रकार से, किस भाव से हम सुमरन कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है देखना। हमने ब्राह्मण पत्नियों के विषय में पढ़ा कि वो लोग किस प्रकार भगवान का सुमरन कर रहे हैं, तो वो है। तो बट इफ वी आर स्पेशली इनवाइटिंग समवन, देन वी हैव टू पे अटेंशन अकॉर्डिंगली। तो हम लोग तो जप कर रहे हैं, मतलब भगवान को आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे जीवा पे आइए और हमारे जीवा में आके विराजमान होइए। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र मुंह से करते हैं, जीभ से करते हैं, बोल के करते हैं। तो उस बोलने में हम भगवान को इनवाइट करें कि आप हमारे जीवा के ऊपर आके विराजमान होइए। दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर सोफा सेट, दिस बॉडी, ये पूरा शरीर घर के समान है, ये जीव वो सोफा सेट है जहां पर आप आके विराजमान होइए, और हम आपके साथ, हम और किसी को कोई समय नहीं देंगे, हम केवल आपके साथ वार्तालाप करेंगे। तो चैंटिंग इज लाइक दैट। तो अगर हमने जो भी, अब जैसे हम गेस्ट को किसी पर्टिकुलर समय के लिए इनवाइट करते हैं, वो हमारे रिलेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम उस गेस्ट के साथ किस प्रकार का रिलेशन रखते हैं, तो हम कितना समय उसके साथ बिताना चाहते हैं। तो वही है कि हम गेस्ट को कुछ समय इतना देते हैं, फिर घर के कार्य भी है तो हमको दूसरे कार्य भी करने पड़ते हैं। तो बेसिकली अटेंटिवली हमको चैंटिंग करना चाहिए। हम जितना भी समय दे सके जप करते समय, जप करने के लिए हम जितना भी अपने समय निकाल सकें, ध्यान पूर्वक हमको करना चाहिए। जैसे हम पैसा गिनते हैं ना, कितने लोगों को यहाँ पर एक्सपीरियंस है पैसा गिनने का, नोट गिनने का? किसी को एक्सपीरियंस है नोट गिनने का? अगर हम आपको मान लीजिए 100 का या 200 का या 500 का बंडल दे देंगे, एक बंडल दे देंगे 100 नोट का, और बोलेंगे गिनो, और उसके गिनते वक्त अगर आपको सामने से कोई दूसरा कोई कुछ बोलता है, पैसा गिनते वक्त दूसरा कोई कार्य होता है क्या? कोई कुछ सोचता है और कुछ सोचते हैं क्या पैसा गिनते वक्त? कितनों को एक्सपीरियंस है पैसा गिनने का? सबसे पहले तो वो होना चाहिए। विनीत मंडल प्रभु को तो होगा क्योंकि बिजनेसमैन है। हाँ बाबू, हाँ बाबू। तो वो पैसा गिनते वक्त कहीं दूसरी हाँ, जगह ध्यान नहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं जाता है। चाहिए, डिस्ट्रैक्शन कोई कुछ नहीं और बोलता कुछ भी है ना, बोलते उसको अनसुना कर देते हैं, यस। और पूरा पैसा, और जोर जोर से फिर काउंटिंग की, कोई कहीं कुछ से डिस्टर्बेंस नहीं है तो 1 2 3 4 5 6 करके गिन के धीरे धीरे वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं ताकि दूसरा कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। क्यों? अगर डिस्टर्बेंस होगा तो हमको गिनती वापस से करनी पड़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन टूट जाएगा। तो ये भौतिक लक्ष्मी को जो हम गिनते हैं, धन क्या है? लक्ष्मी तो है। पैसा क्या? लक्ष्मी है, भौतिक लक्ष्मी है। तो भौतिक लक्ष्मी को गिनते वक्त हमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है। तो जब हम जप कर रहे हैं, तो जप जो है भगवान का जो नाम है वो आध्यात्मिक लक्ष्मी है, दैट इज स्पिरिचुअल वेल्थ। तो उसको गिनते वक्त हम क्यों अपना कॉन्सेंट्रेशन खराब कर रहे हैं? तब इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तो गिन ही रहे हैं ना, 108 माला, 108 बार जप, भगवान का नाम जप करना। तो ये सब है, प्रैक्टिकल बहुत है। तो अब हमको स्वयं सोचना चाहिए कि हमको कैसे करना चाहिए। नोबडी इज फोर्सिंग समबडी टू डू एनीथिंग। हमारा खुद का एक रियलाइजेशन होना चाहिए, खुद का एक साक्षात्कार होना चाहिए कि हमको हरे कृष्णा महामंत्र कैसे जप करना चाहिए, किस परिस्थिति में रह के, कैसी चेतना में रह के, कैसे भाव से हमको जप करना चाहिए। ठीक है, आई होप माता जी सभी भक्तों के लिए सब कुछ क्लियर हो गया, अलग जी अलग बाबू जी, उदाहरण से एकदम हमने अच्छे से समझा। क्लियर हो गया। कृष्ण। थैंक यू माता जी। यस, विनीत मंडल प्रभु बताइए। वही आपने जैसे वो 5 दोष बताए थे ना कलयुग के हाँ मोह,
4 दोष बताए थे, इसमें 5 तरह का नशा के बारे में बताया था। नशे के बारे में मैंने बहुत जगह ऐसे पढ़ा है। एंड द थिंग इज कि पीपल हैव अ क्वेश्चन, द थिंग इज कि आप अगर गैम्बलिंग करते हो, योर कैरेक्टर कम्स डाउन व्हेन यू आर हाँ, ड्रिंकिंग और यू हैविंग झूठ अ झूठ बोल रहे हैं, गैम्बलिंग हाँ मतलब झूठ बोलना। when you have a say intimate relation with someone other than your हाँ wife and all, हाँ हाँ your हाँ character comes down. But the thing is कि everyone knows ये करने से यार आपकी जो मानसिक शक्ति है वो थोड़ी डाउन हो जाती है, your behavior हाँ change, हाँ you become a little bit rude and all when you drink, हाँ 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 हाँ। people who have drink करते हैं। लेकिन लोगों का ये सवाल है कि बाकी सब में कि आपकी कैरेक्टर वो होता है, लेकिन लेकिन बोलते हैं कि आप जब टी एंड कॉफी आप पीते हो, इट डजंट ब्रिंग डाउन कैरेक्टर, इससे आपका कैरेक्टर को रिलेशन नहीं है, बाकी सब में आपका कैरेक्टर का रिलेशन है, क्योंकि आप जो भी नशा करते हो उससे आप चाहे वो सिगरेट पियो या कुछ भी करो, उससे है ना आपका कैरेक्टर शो करता है। बट चाय और लोगों का ये कि चाय से और कॉफी से तो आपका कुछ कैरेक्टर का रिलेशन है ही नहीं। हाँ, चाय और वो कॉफी से है, चाय और कॉफी से है, बिकॉज मतलब कि अगर जब जो बहुत हार्ड कोर ड्रिंक है या हाँ, स्मोकर है, देयर नशा वे ऑफ कम है टॉकिंग उसमें, लेकिन नशा तो नशा ही है। हाँ जैसे नशा है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। लेट अस टेक इन द टर्म्स, मेडिकल टर्म्स में इसको कन्वर्ट करते हैं, मेडिकल टर्म्स में, ठीक है। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे को जब बुखार होता है ना, तो उसको ना क्रोसिन, जब एकदम छोटा बच्चा होता है, आई थिंक 8-10 महीने का, 1 साल का बच्चा होता है, आपको एक्सपीरियंस है कि आपके आपका जो है, योर डॉटर इज देयर, तो आपको अगर ध्यान होगा तो उसको हम लोग क्रोसिन सिरप पिलाते हैं, क्रोसिन सिरप, राइट। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो वो क्रोसिन ना डीएस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोसिन डीएस पिलाते हैं। उसमें ना दवाई की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है, जो उसके शरीर को अफेक्ट कर सके। फिर जब और थोड़ा सा बड़ा होता है तो क्रोसिन का टैबलेट्स लेते हैं। फिर और बड़े होते हैं ना, तो क्रोसिन का 650 पावर का टैबलेट लेते हैं, 500 या 650 पावर का टैबलेट लेते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर का साइज वैसे बड़ा है, तो वो जो ड्रग का जो लेवल है, वो जो दवाई का जो लेवल है, उसका डोज जो है वो और बढ़ गया है। लेकिन दवाई तो दवाई है, उसमें तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। आपका शरीर जितना ले सकता है, या आपके शरीर को जितने पावर का जरूरत है उतने पावर का डोज जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली ड्रग तो ड्रग है, ड्रग का तो नेचर चेंज नहीं हो रहा है। उस ड्रग का नेचर चेंज हो रहा है क्या? नेचर चेंज नहीं हो रहा है। उसी प्रकार जो चाय और कॉफी है, अल्टीमेटली तो वो ड्रग है। चाय में निकोटीन है, जो कि सिगरेट में भी निकोटीन है। कॉफी में कैफीन है, ठीक है, कॉफी बीन्स में कैफीन है। तो ड्रग ही है, चाहे वो थोड़ी सी मात्रा में हो, चाहे वो अधिक मात्रा में हो। अधिक मात्रा में होने से आपका जो नेचर है वो जल्दी चेंज होगा, थोड़ी मात्रा में वो नेचर समय लगेगा चेंज होने में। जैसे आप अगर अडल्ट हैं, आपको बच्चे का डोज दिया जाएगा, तो आपका बुखार ज्यादा समय तक चलेगा, उससे हो सकता है आपको साइड इफेक्ट्स हो जाए, क्योंकि वो दवाई का पावर कम है। लेकिन आप बीमार की बीमार है, लेकिन अगर आप हाई डोज लेंगे तो आपका नेचर, बीमारी से आप स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है, नेचर चेंज हो जाएगा, शरीर का नेचर चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप हाई ड्रग का डोज लेंगे, जैसे शराब, ज्यादा हाई नशा है, आपका तुरंत वो रिएक्शन करता है। लेकिन कम नशा वाला पदार्थ जैसे चाय और कॉफी, वो ज्यादा देर, वो बाद में रिएक्ट करता है, ये अभी पता नहीं चलेगा। ये पता चलता है कब? जब आपकी उम्र हो जाती है, व्हेन यू आर अबव 60-70 प्लस। तब क्या होगा, चाय और कॉफी का ऐसा नशा हो जाएगा ना, कि चाय कॉफी नहीं पिएंगे ना तो जीवन में कुछ अधूरा लगेगा, शरीर में बल कम हो जाएगा, शक्ति कम हो जाएगी। तो नशा क्या होता है? ड्रग का नशा क्या है? शराब का नशा क्या है? यही तो है, व्हेन यू फील वीक, आप इसको लेते हो तो आपको एक तरह का पावर, जोश आता है। तो चाय और तब क्या होगा,
वृद्ध अवस्था में जनरली जब हम लोग बोलते हैं कि बूढ़े होने से लोग मरते हैं, और मरते समय क्या होना चाहिए, भगवान का नाम हो जाए, लेकिन हमने सारा जीवन नहीं लिया। चाय और कॉफी का इतना आदत लग गया कि हम उस उम्र में जाके, हाई एज में जाके, चाय और कॉफी अगर नहीं पी रहे हैं तो हम कुछ कार्य, हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है ठीक से, हमारा सर भारी भारी लगता है। देखेंगे जो चाय और कॉफी पीते हैं ना, चाय कॉफी अगर वो लोग नहीं पीते हैं तो उनका सर भारी लगता है, उनका शरीर एक्टिव, शरीर काम नहीं करता। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ ड्रग, ये तो नशा है। चेंज हुआ आपका एटीट्यूड में, चेंज नहीं हुआ, लेकिन शरीर तो कमजोर हो गया, शरीर उसके प्रति आसक्त हो गया, शरीर को वही बल दे रहा है, और उससे जो ताकत मिल रहा है उससे, लेकिन आप भगवान का नाम जप नहीं कर पा रहे हैं, उससे आप इंद्र तृप्ति में लगा रहे हैं अपने शरीर को। तो अब समझ में आया कहाँ कैरेक्टर चेंज हो रहा है। Yes, Prabhu. विनीत पंडित, नाउ यू हाँ अंडरस्टूड Prabhu. हाउ द कैरेक्टर इज हाँ, चेंजिंग। वो चाय और कॉफी नॉर्मली के क्या होता है नशा से भगवान के ना, प्रति चाहे आसक्ति नहीं हो रहा है, वो हम्म, इंद्रिय तृप्ति में वो ज्यादा आसक्ति हो रहा है। दिस इज रॉन्ग। हाँ, तो मैं बहुत जगह देखा है ना, लोगों को आदत है निष्पान, दे डू एकादशी एंड ऑल, बट ऑन हाँ दैट एकादशी बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू टी मे बी, हाँ दे ड्रिंक टी, दे से कि नहीं हाँ टी इज एक्सेप्टेबल, हाँ, ऐसे दे कि लेट नहीं देम नॉन से ना, एक्सेप्टेबल। लेट देम हाँ से। वो लोग तो साधारण जीव है, साधारण जीव में हम जानते हैं चार त्रुटियां होती है। हम्म, सबसे सबसे है कि वो लोग इल्यूजन में है, माया में है, झूठ बोलने की हम्म, प्रवृत्ति होती है, इनपरफेक्ट सेंसेस होते हम्म, हैं, धोखा देने हम्म, की प्रवृत्ति होती है, और दूसरा वो लोग दे आर इल्यूजन। तो दीज हम्म, पीपल आर इल्यूजन, इन इल्यूजन। ये तो भौतिक जगत के जीव हैं, इल्यूजन में है, माया में है। तो उनको वो लोग अगर माया में, तो हमको तो उनके समान माया में नहीं फंसना है, हम तो माया से मुक्त होना चाहते हैं, वो लोग माया में फंसे हुए हैं। तो ये उनका अल्प ज्ञान है, लेस इंटेलिजेंस। तो वी कैनॉट हेल्प, वी कैनॉट डू मच अबाउट इट, लेट देम से व्हाट दे आर सेइंग। ये समय बताएगा ना कि क्या सही है क्या गलत है। माया तो हम ही को सही, माया का तो काम है हमको सही साबित करना, दूसरों को गलत साबित करना। हमको ये सोचना कि हम ही सही है बाकी सब गलत है, ये माया का काम है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो लोग यथारूप में, वो लोग शास्त्र के चक्षु से देखते हैं, शास्त्र के इंटेलिजेंस से देखते हैं, अपना इंटेलिजेंस और अपना आंखें नहीं यूज करते हैं, उनको दिव्य दृष्टि से वो देखते हैं सब चीज। शास्त्र के आधार पे चीजों को देखते हैं, अपने आधार पे नहीं देखते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिवोटी एंड अ नॉन डिवोटी। एक भक्त और अभक्त के बीच में ये डिफरेंस होता है। भक्त हमेशा शास्त्र के आधार पे सब चीज देखता है, अभक्त शास्त्र को कुछ कुछ मानता है लेकिन ज्यादा माथा अपना लगाता है, ज्यादा बुद्धि अपना लगाता है। ठीक है। और नॉन डिवोटीज में जो अधम होते हैं वो लोग तो शास्त्र को ही नहीं मानते हैं, वो लोग अपने आप को ही भगवान मानते हैं, अपने हम ही सब कुछ करने वाले हैं और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है। yes, Prabhu. Okay. ठीक। और किसी को कुछ पूछना है? आशा गांधी माता मुझे जी, यशनिया फिर हम माता जो जी। दवाइयाँ लेते हैं, हाँ। मतलब हम्म। जुकाम वगैरह का जो भी दवाई हाँ, है, तो उनमें भी तो होता है। लेकिन वो दवाई हमको देखना है कि हम दवाई किस लिए ले रहे हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम भगवान की सेवा कर पाएंगे, क्लास अटेंड कर पाएंगे, भागवत पढ़ पाएंगे, गीता पढ़ पाएंगे, भक्तों का संग कर पाएंगे। तो वो दवाई लेना कृष्ण की, शरीर को कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए दवाई ले रहे हैं, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। बट अगर आप वो दवाई लेके वापस से इंद्रिय तृप्ति करेंगे, जाके ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, विस्की में बर्फ डाल के पियेंगे और वापस से बीमार होंगे, तो क्या हो गया? तो तब वो दवाई लेना बेकार हो गया ना। समझ में आया? जी प्रभु। तो व्हेन वी हैव टू मेंटेन दिस बॉडी, क्योंकि इस भौतिक जगत में आए, शरीर को मेंटेन करना है। लेकिन क्यों? ताकि शरीर को हम कैसे कृष्ण की सेवा में लगा पाए, कैसे हम भक्ति कर पाए, उसलिए हमको शरीर को लेना है, नहीं तो नहीं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, आपको समझ में आ जाएगा। रशिया में ना माइनस में टेम्परेचर चलता है, पता है आपको, मॉस्को वगैरह में। हाँ। हाँ। तो वहां पर प्रभुपाद के कुछ डिसाइपल्स थे, शिष्य थे, और वहां पर सब 0 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था, माइनस टेम्परेचर चल रहा था।
और प्रभुपाद ने उनको बोला कि आप गीता बुक वितरण करने जाओ। तो उन लोगों ने प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद, अगर हम इतनी बर्फ में जाएंगे बगैर, वहां पर ना फर के जैकेट चलते हैं, लेदर के भी नहीं चलते हैं, फर के चलते हैं। फर का जैकेट आपको पता है क्या होता है? लेदर जैकेट जानवरों क्या होता है पता है? एनिमल, हाँ जानवर हाँ, और फर का जैकेट क्या होता है? एनिमल्स की स्किन रहती है ना, और हाँ, बाल उसमें रहती है, हाँ, बाल से बनता है फर का जैकेट। तो उन्होंने बोला कि इतनी ठंड है बाहर, अगर हम लोग लेदर जैकेट, फर का जैकेट नहीं पहन के जाएंगे तो हम ठंड से मर जाएंगे। तो ब्रॉक बोले तो जाओ, पहन के जाओ, लेदर जैकेट, फर जैकेट, जो भी चाहिए जैकेट पहन के जाओ, लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, ग्रंथ वितरण करो, गीत प्रचार करने जाओ, प्रचार के लिए प्रचार मत रोको। तो उन्होंने पूछा कि तो हमारी चेतना को क्या होगा, हम अगर चमड़ा का जैकेट पहनेंगे, फर का जैकेट पहनेंगे, तो मेरी चेतना दूषित हो जाएगी। तो प्रभुपाद बोले तुम्हारी चेतना मुझ में समाई हुई है, मुझे बिलोंग, योर कॉन्शियसनेस बिलोंग्स टू मी, प्रभुपाद कहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम लोग मेरी आदेश का पालन कर रहे हो, गुरु के आदेश का पालन कर रहे हो, और गुरु का क्या आदेश दे रहे? कृष्ण का प्रचार करो। तो ये चेतना तुम्हारी भगवान के प्रति हो गई है, तुम भगवान की सेवा के लिए ये कर रहे हो, तो लेट भगवान टेक केयर करेंगे इसके बारे में। समझ में आया क्या कह रहा हूं? जी प्रभु जी। तो एज लॉन्ग एज वी आर डूइंग समथिंग विच मेक्स कृष्ण हैप्पी, भगवान कहते हैं जो इस गीता का प्रचार करता है वो मेरे लिए सबसे प्रिय है। जो मेरी वाणी का, भगवत गीता का जो गीता में भगवान स्वयं कहते हैं अंतिम अध्याय में कि जो ये ज्ञान दूसरों को देता है वो मेरे लिए बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है मेरे लिए वो। तो कृष्ण का ज्ञान देने के लिए हम तो कर रहे हैं ना, अपने लिए कर रहे हैं क्या? नहीं कि हम जाएंगे फर का जैकेट पहन के, लेदर का जैकेट पहन के, बर्फ में खड़े होके एक दूसरे को बर्फ का गोला उठा के मारेंगे, सेल्फी निकालेंगे, नहीं। दूसरों को कैसे भगवान का ज्ञान देंगे इसके लिए जा रहे हैं। तो डिफरेंस है, चेतना, कॉन्शियसनेस हमारा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? कॉन्शियसनेस के ऊपर में भी आ गया। तो दवाइयां हमको लेनी चाहिए, परंतु दवाई लेने का ये हो रहा है कि हम जल्दी से शरीर हमारा ठीक हो जाए ताकि हम वापस से भगवान की सेवा में लग जाएं, भगवान के लिए कुकिंग कर सके, भगवान को भोग लगा सके, भगवान की सेवा पूजा कर सके, भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र पहना सके, भक्तों का संग कर सके, इस कथा का श्रवण कर सके, गीता भागवत का श्रवण कर सके, जप कर सके, चांटिंग कर सके। तो ये मोटिव होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है? आई क्लियर थिंक है। क्लियर हो गया, प्रैक्टिकल बहुत कुछ हमने पढ़ लिया आज। ओके, चितवन ऑल गुड, ईशानी इंदिरा माता जी, कोमल, मीना गुप्ता माता जी, सुलेखा जायसवाल माता जी, नेहा शर्मा, विनीत मंडल प्रभु। ठीक है, सबको सब कुछ क्लियर हो गया? जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, तो मैं सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संवेद भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।